और खान साहब, ये आप इतना बड़ा तो बयान दे रहे ये हैं अर्थ शेकिंग किस्म का कि 2008 में जब हुकूमत आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उन ताकतवर लोगों के ऊपर जो केसेस थे वो सबूत जाहिल कर दिए। उसका एक हमने स्विस अकाउंट्स का देखा था कि वो जब बक्से भर के लाए गए थे, वो आप उस तरफ बिल्कुल इशारा कर रहे हैं? उस तरफ भी और कुछ और भी जो चीजें मंजर आम पे नहीं, वो तो इसलिए मंजर आम में आ गई ना कि वो और कौन से ऐसे जो केस थे जो आपके नॉलेज में आए होंगे? और भी मुसद्दल केसेस जो इस लेवल के नहीं थे। वो तो एक बहुत बड़े लेवल का केस था जिसके ऊपर जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था जब वो एनआरओ वाला केस हुआ और कहा गया था कि इसको ओपन करो, और वो सबूत जो लिखे गए थे उनको बंद करने के लिए उन्हें वापस दिया जाए। तो एक लंबी कहानी है। उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के खिलाफ ऐसे केसेस थे जिनमें कि आला तरीन जो वोटों पर शख्सियात थी और उनके बारे में भी सबूत जाया किए गए हैं। जो नेम मुझे एनीवन सर, बताया गया है, नेम एनीवन सर, आपको क्या बताया गया, किसके मुतालिक सबूत जाहिर किए गए? मुझे तो यहाँ तक भी किसी ने बताया था कि दारी साहब के बारे में कुछ थे डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स या वहाँ से फाइलों से चले गए या उनके बारे में जो विटनेसेस थे उन्हें डरा धमका के उनसे कोई बयान लिए गए। बात तो ये जो है कोई चीज लिखित पढ़त में तो मेरे सामने नहीं आई है, लेकिन वो जो वहां पर प्रोसिक्यूशन से मुतलका लोग थे नैब में, वो बेचारों की कोई हैसियत ही नहीं थी कि वो इतने बड़े जो एक लोग हैं उनके बारे में मजीद अपने अपने आप को अगर उन्होंने जॉब में रखना था तो उन्हें कुछ ना कुछ कहना पड़ता था। तो ये बहुत सारी बातें हैं, अगर उसको डीपली स्टडी किया जाए तो बहुत सारी चीजें बाहर निकल आएंगी। ये तो हमने कहा तो इधर उधर से जो इतलात मिलती है उल्टी उल्टी इतलात मिलती है कि भाई आप वहाँ क्यों गए थे नैब। हमने कहा जी ये इस्लाम साहब ने बुलाया था और वो जो बयानात थे उनको रिटेक्ट किया है, एफिडेविट जो है वो वापस दिए गए हैं। ये एफिडेविट दिए गए हैं कि जो पहले एफिडेविट थे वो बिल्कुल किसी दबाव के तहत थे, हालांकि दबाव के तहत दूसरे एफिडेविट दिए जा रहे थे। मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि इस किस्म की बातें उठती उठती मेरे नॉलेज में तब आई थी कि इस तरह करके जो प्रोसिक्यूशन के मैसेज हैं उनको जाया किया गया है। अगर ये एक दफा इस किस्म की चीज हुई है या हो सकती थी तो बातें भी हो सकती है दुरुस्त कह जब रहे हैं। दूसरे कोई और लोग जो इन पार आए हैं उन्होंने भी अपने अपने खिलाफ जो सबूत जाहिर करेंगे। ये सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि जब आप हाईएस्ट लेवल के ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ आप करते हैं और उसके बाद कुछ लोग अपना आप को रिस्क में डाल के उनको प्रोसिक्यूट करते हैं, उनके खिलाफ बयानात देते हैं और अपने रिकॉर्ड एफिडेविट देते हैं, वो ये रिस्क उठाते हैं कि कल को उनकी हुकूमत जब आएगी तो फिर उनके साथ क्या फिर बीतेगा। उनके साथ क्या होगा? ये एक ऐसा ये बिल्कुल खौफ सही है, कहा। इतना ऐसा खौफ है जिसकी वजह से हर दौर में इन्वेस्टिगेशन जो है, क्योंकि आपने सवाल ये पूछा है कि क्या वजह, क्यों क्या फेलियर है। एक तो एक्सपर्टीज की मैंने बात की, दूसरी तरफ जो मुसलसल हुकूमतें बदलना और उन लोगों का इख्तियार में आना है जिनके खिलाफ प्रीवियसली केसेस चलते रहे हैं और वो फिर अपने खिलाफ केसेस खत्म करते हैं। ये एक ऐसा साइकिल है जो पिछले बहुत सालों से चल रहा है। चल, तो अच्छा, इस उस पे वजह से बहुत से लोग पूरी हिम्मत नहीं करते इन्वेस्टिगेट करने की या